जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर ज़्यादातर हमारे वीडियोस जो है वो एनओएस के स्टूडेंट से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें हम एनओएस की जानकारी देते हैं। लेकिन आज का मेरा एक खास वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 10th या 12th क्लास पास की है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये वीडियो बनाने में आज कि मैं ये जानकारी आप सब तक में शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी खुशखबरी है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, जो एक हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन भारत सरकार लेकर आई है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस स्कीम की जो भारत सरकार ने लॉन्च करी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फीमेल स्टूडेंट है चाहे मेल स्टूडेंट है। अगर आपकी आयु 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में है, या फिर आने वाले टाइम पे आप 17.5 वर्ष के होने वाले हैं, तो ऐसे स्टूडेंट, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, भारत सरकार द्वारा एक अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी गई है, जिसके माध्यम से अब 17.5 से 21 वर्ष के आयु वाले बच्चे आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक शॉर्ट टर्म सर्विस के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें कि जो है संविदा के बेसिस पे, यानी संविदा बोले तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे 4 साल के लिए आपकी नियुक्ति की जाएगी। चाहे आप आर्मी ज्वाइन करिए, चाहे आप नेवी ज्वाइन करिए, या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करिए। और इसको ज्वाइन करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि या तो आप 10वीं पास होने चाहिए या फिर 12वीं पास होने चाहिए। और इस अग्निपथ स्कीम के दौरान जिन भी लोगों का चयन होगा उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, 4 साल तक वो भारत की जो सेना है उसमें काम करेंगे, उसमें ट्रेनिंग लेंगे, स्किल्ड होंगे। और सबसे अच्छी बात आपको बताएं कि जो पहली भर्ती होने जा रही है, इसकी जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, उसमें 46,000 स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है। तो अगर आप भी हो ऐसे स्टूडेंट, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत मौका है। और क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या आपको मिलेगा इसमें, और रिटायरमेंट होने के बाद इसका क्या फायदा मिलेगा, वो सब लेकर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम भारत सरकार जो लेकर आई है उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जो चयन प्रक्रिया है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे फिजिकल होता है, एक रैली के दौरान जो है जिसमें दौड़ कराई जाती है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से अभी तक जो है इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ करती थी उसी तरीके से इसमें भी हुआ करेगा। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस अब यह आया है कि वो जो है रेगुलर बेसिस के लिए, रेगुलर कैडर के लिए भर्ती हुआ करती थी, ये जो है एक संविदा के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे 4 साल के लिए आपको चयनित किया जा रहा है। और अगर आपका इसमें चयन हो जाता है तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो 4 साल तक आपका रहना जो है बिल्कुल फ्री है। आप जो है, आपको आर्मी के साथ रहना है, आपका खाना बिल्कुल फ्री है, आपका जो ड्रेस यूनिफॉर्म जो भी मिलता है वो सब आर्मी की तरफ से मिलना है, आपका मेडिकल फ्री है। यानी कि ये 4 चीजें तो बिल्कुल निःशुल्क आपको 4 साल तक मिलने जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मिनिमम सैलरी है वो है 30,000 रुपीज, यानी कि 30,000 रुपए प्रति माह। जी हाँ, आपको मैं बताऊं, पहले साल में आपको 30,000 रुपए महीना मिलेगा, दूसरे साल में 33,000 रुपए महीना मिलेगा, तीसरे साल में 36,500 रुपया मिलेगा और चौथे साल में 40,000 रुपया मिलेगा। ये आपका होगा प्रति माह की जो आपकी सैलरी होगी, यानी कि आपकी तनख्वाह। लेकिन सरकार ने इसको 2 भाग में बांट दिया है, 70% और 30%। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे देखिए अगर आप, तो जो आपको फर्स्ट ईयर में जो सैलरी मिलनी है वो मिलनी है 30,000 रुपया। उस 30,000 का 30% यानी कि 9,000 रुपए काट लिए जाएंगे, वो आपके फंड में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, जो आपको रिटायरमेंट होने के टाइम पर 4 साल बाद एक मुश्त राशि के तौर पर आपको दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका पहले साल में 30,000 रुपए तनख्वाह है तो 9,000 रुपए सरकार ने आपके फंड में डाल दिए, 21,000 रुपए आपको कैश इन हैंड दे दिया जाएगा। और 9,000 रुपए में सरकार अपनी तरफ से सेम अमाउंट 9,000 और जोड़कर, यानी कि 18,000 रुपए आपको प्रति माह आपके फंड में डालेगी।
यानी कि एक तरफ आपको 21,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है और दूसरी तरफ 18,000 रुपए प्रति माह आपके फंड में भी जमा हो रहे हैं। तो इसकी मैं पूरी डिटेल लेकर आया हूं, इस डिटेल के साथ में आपके साथ में बात करते हैं। जी हाँ, इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पहले साल में अगर आपको 30,000 रुपए आपकी तनख्वाह होती है, 9,000 रुपए आपके फंड में काट लिए जाते हैं, 21,000 रुपए आपको कैश इन हैंड मिलता है। तो 21,000 इंटू 12 अगर हम कर देते हैं तो 2,52,000 रुपए साल के आपको जो कैश इन हैंड दे दिया जाएगा। दूसरे साल में बात करें जहां आपकी सैलरी 33,000 रुपए हो जाती है, लेकिन आपको कट के जो मिलता है वो मिलता है 23,100 रुपया, यानी 23,100 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 2,00,000 दूसरे वर्ष में दिए जाएंगे कैश इन हैंड। तीसरे साल में जहां आपकी सैलरी जो है 36,500 रुपये होती है, लेकिन 30% काटने के बाद जो बचता है वो बचता है 25,500 रुपया, यानी 25,550 रुपया सॉरी इंटू 12 कर दिया जाए तो आपको मिलता है 3,06,600 रुपया। और चौथे वर्ष में जब आप पहुंचते हो तो आपकी सैलरी होती है 40,000, लेकिन 30% काटने के बाद जो 28,000 रुपया मिलता है तो 28,000 इंटू 12 तो आपको मिलता है 3,36,000 रुपए चौथे साल में। और अगर इन चारों साल के अमाउंट को जोड़ दिया जाए तो 4 साल में जो आपको कैश इन हैंड मिलेगा वो मिलेगा 11,71,800 रुपए। जी हाँ, 11,71,800 रुपए आपको कैश दे दिया गया होगा इस 4 साल के दौरान। और जब 4 साल के दौरान में आप रिटायर होकर वापस घर जा रहे हैं तो उस वक्त आपको जो फंड मिलेगा वो कितना होगा वो भी देख लीजिए। ये चारों साल के अगर अमाउंट जोड़ दिया जाए तो जो फंड अमाउंट बनता है आपका रिटायरमेंट के टाइम पर वो होता है 10,04,400 रुपया। जी हाँ, एक अमाउंट 11,71,800 आपको पहले ही कैश इन हैंड दे दिया गया है और लास्ट में जब आप जा रहे हैं तो उस वक्त आपको 10,04,400 और मिल रहे हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो यानी कि 4 साल में आपको 21,76,200 रुपया सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो भी आपको 4 साल के दौरान कोई भी पुरस्कार या फिर आप किसी पद के अधिकार, वो सारे हक आपके रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप इसमें लायक पाए जाते हैं तो जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके 25% यानी हर 4 में से एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि आगे रेगुलर कैडर के लिए भी उसे अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि उसको 4 साल के बाद भी अतिरिक्त सर्विस के लिए रख लिया जाएगा और रेगुलर उसको जो है आर्मी में पोजीशन मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 4 साल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको जो है आगे के टाइम पे रेगुलर के लिए भी मिल जाता है। और साथ साथ में अगर वैसे तो जो है कोई भी कहीं पे भी जीवन है तो मृत्यु जरूर आनी है। कोई भी अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी फैमिली को 44 लाख रुपए की धनराशि और साथ साथ में जो भी उसका टाइम पीरियड बचा हुआ है, कितने भी महीने का या कितने भी साल का, उसकी जो भी पूर्ण सैलरी होती है वो उनके परिवारजनों को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा जो है रूल यहाँ पर लेकर आए हैं और बहुत अच्छा जो है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो कि इस वक्त बेरोजगारी के तौर पर घूम रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट को एक मौका दिया जा रहा है। कईयों का ये कहना है कि भाई 4 साल तक तो ठीक है, सरकार ने मौका दे दिया, 4 साल के बाद बंदा क्या करेगा, उसके बाद वो अपना करियर क्या बनाएगा। जी हाँ, उसका जवाब देने के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो देखो मैंने ये वीडियो क्यों अपने इस चैनल पे लॉन्च किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर देखें तो मेरे सब्सक्राइबर ज्यादातर आपको 16 साल से लेकर 24 साल तक के सब्सक्राइबर मिलेंगे। यानी कि जो स्कीम की हम बात कर रहे हैं वो मेरे वो सारे सब्सक्राइबर, मेरे वो सारे व्यूअर्स जो लाखों में हैं, उन सबके लिए ये मौका है। क्योंकि कई लोगों के लिए 10 लाख 12 लाख रुपए कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं समझता हूं बहुत सारे परिवार से ऐसे बच्चे आते हैं या ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे जीवन में भी अपने 12 लाख रुपए नहीं जमा कर पाते हैं और या फिर नहीं कमा पाते हैं। तो यहाँ पर तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं क्योंकि ये जो उम्र है 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो है मैं बोलूं सीरियस कम ही स्टूडेंट होते हैं अपने करियर को लेकर और ऐसे टाइम पर ज्यादातर वो तफरीबाजी करते हैं या फिर जो है कहीं जाके नशे में फंस जाते हैं या फिर कोई जो है लड़कीबाजी करते हैं। इस तरीके का काम करके अपना समय खराब कर देते हैं और वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास मौका नहीं है अपने हुनर को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार ने बोला है कि अगर आप में दम है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप कुछ कर सकते हो अपने देश के लिए, तो आइए इस 4 साल में करके दिखाइए और साथ साथ में इतना सारा पैसा भी लीजिए।
और साथ साथ में एक प्राउड की बात होगी कि 4 साल अपने अपने जीवन के अपने देश के लिए दिए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी गौरवपूर्ण बात होगी आपके परिवार के लिए भी, आपके समाज के लिए भी और आपके लिए भी। और ऐसी स्थिति में जहां पर ऐसी एज में स्टूडेंट दर बदल भटक जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट अगर 4 साल मिलिट्री की एक डिसिप्लिन में रहेंगे, सुबह टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से अपनी ड्यूटी को अटेंड करना, ये सब जो वो करेंगे तो उनके जीवन में भी एक डिसिप्लिन आएगा। और जब वो 24 साल की उम्र में बाहर आएंगे और उनके हाथ में 20 से 21 लाख रुपए होंगे, तो फिर आप अपने राजा हो। चाहे आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, या आपको अपनी कोई आगे की पढ़ाई जारी करनी है तो वो कर सकते हो, या फिर आप अपने परिवार में वो पैसा लगाना चाहते हो, आपका कोई भी सपना जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना चाहते हो, तो ये एक भारी भरकम अमाउंट होगा जिसको लेकर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। और साथ ही साथ में यहाँ पर सिर्फ बात यहाँ पर नौकरी की नहीं है, बात यहाँ पर यह भी है कि 4 साल आने के बाद बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट आगे आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो 4 साल की ये सर्विस अग्निपथ स्कीम के दौरान अगर आप पूरी करके आते हैं तो हमारे कॉर्पोरेट में इस डेजिग्नेशन पे आपको ये पोस्ट दे दी जाएगी। कई राज्य अभी ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने ये घोषणा की है कि ऐसे अग्निवीरों को हम लोग जो है 4 साल के बाद या तो पुलिस बल में या सीआरपीएफ में या ऐसे किसी भी फोर्स में हम उनको प्राथमिकता देंगे उनके चयन प्रक्रिया में। तो कितना अच्छा होगा कि 4 साल आप वहां काम करते हैं, उसके बाद आप पुलिस में आके जो है जॉब कर सकते हैं। या फिर कई लोगों को पढ़ने के लिए बहुत उनके पास जो है हुनर है, लेकिन पैसा ना होने के कारण वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और 4 साल अगर वो आ जाते हैं वहां से अपनी ड्यूटी करके और एक पैसा लेकर आ जाते हैं तो उस पैसे से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर अभिभावक को इसके बारे में पता होना चाहिए, मेरे हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जितने मेरे व्यूअर्स हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार जरूर जो है ध्यान से जो है इसमें ध्यान रखिएगा कब इसकी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही इसमें जो है चयन प्रक्रिया होगी। तो यानी कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 46,000 लोगों को लिया जा रहा है और अगले 1.5 साल का टारगेट 10 लाख लोगों को। 10 लाख जो है एक बहुत बड़ी फिगर होती है। उस 10 लाख में अगर आप नहीं आ सकते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी हुनर है तो तैयार हो जाइए, भारत सरकार आपको बुला रही है, न्योता दे रही है, आइए और बनिए भारत की सेना का एक हिस्सा और अपना जीवन जिए बिल्कुल गौरवपूर्ण तरीके से। मेरा माध्यम सिर्फ यह है आप लोगों को जागरूक करना, और इस वीडियो को मैं बहुत खुशी के साथ आप सबके साथ में लेकर आया हूं। आपसे निवेदन करूंगा शेयर करिए, इसको लाइक करिए, ताकि जो है आपके और साथियों तक भी ये बात पहुंच सके।